मेट्रो वन के प्रोग्राम पाकिस्तान फाइल्स की पिछली किस्त में हमने उस अहम मंसूबे का जिक्र किया था जिसके तहत मगरिब में कुरून वस्ता के मुसलमान साइंसदानों के हालात व अफकार से आगाह किया जा रहा है। 1001 इन्वेंशंस नामी इस प्रोग्राम के रूह रवा डॉक्टर प्रोफेसर सलीमुल हसनी का इंटरव्यू इस हफ्ते भी जारी रहेगा, जबकि मुसलमान साइंसदानों की दीगर इजादात और दरियाफ्तों का अहवाल भी जारी रहेगा। 64 खानों और 32 टुकड़ों से खेले जाने वाला दिमागी खेल शतरंज यूं तो दुनिया भर में मकबूल है, लेकिन इसकी इब्तिदा और मूजिद का नाम अभी तक एक राज है। मुमताज़ मुसलमान मौर्रिख इब्न खल्दून ने फारस या हिंदुस्तान को शतरंज की सरजमीन कहा है, जो 14वीं सदी ईस्वी में मंजर आम पर आया था। 10वीं सदी ईस्वी में एक मशहूर शातिर अबू बकर अस्सूली ने मंतहाबुल किताब और शतरंज नामी बिसात भी तैयार की थी। हंगरी के एक बाशिंदे वुल्फ गैंग डी कैंपलन ने अपनी मलका को खुश करने के लिए एक रोबोट शातिर तैयार किया था। 1769 में बनाई गई इस तस्वीर में रोबोट शातिर नुमाया नजर आ रहा है। अपने मुजिद ने इसे उस्मानी तुर्क का नाम दिया था और दूर दराज से लोग इसे देखने के लिए आया करते थे। इससे जाहिर होता है कि तुर्क मुसलमान शतरंज के जबरदस्त माहिर थे। फलकियात या एस्ट्रोनॉमी मुसलमानों के लिए एक महबूब मशगला रहा है। अस्त्रलाब की ईजाद भी मुसलमानों की ही मरहून मिन्नत है। आज भी आसमानों पर कई सितारों के नाम मुसलमान साइंसदानों के नाम से मानविन है। इस्लाम के अहद ज़रनी के कामों को यूरोप में बेहद सराहा गया। यूरोप के मुमताज़ अहले इल्म ने कई बरस तक मुसलमानों की लिखी हुई किताबों के तराजुम किए। तस्वीर में आप किताब सेलेनियोग्राफी का अक्स देख रहे हैं, जिसमें चांद के बारे में मालूमात दर्ज की गई थी। इस किताब के सरवर्क यानी टाइटल पर एक जानिब इब्न अल हैसम के हाथ में पोस्टर है तो दूसरी जानिब गैलीलियो है, जिसके हाथ में उस अहद की दूरबीन दिखाई गई है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगरचे इस किताब पर मेरा नाम तो है, लेकिन इसकी पुष्ट पर बहुत से लोगों की एक पूरी फ़ौज मौजूद है। मगर मैं इस प्रोजेक्ट से कोई ज़ाती रॉयल्टी या माली मफाद हासिल नहीं कर रहा। मैं इससे अपने लिए कोई फ़ायदा नहीं ले रहा, लेकिन ये तमाम बनी नौ इंसान के मफाद के लिए है। ये एक जानिब तो मुसलमानों के लिए मुफीद है, तो दूसरी जानिब गैर मुस्लिमों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये प्रोजेक्ट ज़बरदस्त हैरत और मुआवनत से हमकिनार हुआ। बहुत से गैर मुस्लिमों ने जब हमारी नुमाइशों को देखा और वहाँ की सैर की, खा वो मैनचेस्टर में हो, कार्डिफ में हो, बर्मिंघम में या ग्लासगो वगैरह में हुई, तो वो लोग हकीकत में बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने इसे बहुत सपोर्ट किया। दरअसल मैं भी यही कहूँगा कि बरतानिया की एक मशहूर खातून हस्ती हमारे पास आईं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, और उन्होंने बताया भी कि वो आखिर वो नाराज़ क्यों है। वो दो चीज़ों पर हमसे खफा थीं। एक तो ये कि मुसलमान हमसे इस तरह की इल्मी ज़बान में बात क्यों नहीं करते, यानी दूसरे अल्फाज में कि वो आज की तहजीब के इब्तिदा के बारे में बताएं और मुसलमानों के ज़रिए हमें जो चीज़ें अपने घरों और हस्पतालों वगैरह के लिए मिली हैं उनके बारे में बताएं। अपनी नाराज़गी की दूसरी वजह जो उन्होंने बताई वो ये कि आखिर क्यों ये इल्म और ये मवाद हमारे कौमी निसाब में शामिल नहीं किया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है और अब बस ये काम करने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान भी है। दर हकीकत उन खातून ने जो कुछ कहा कमोबेश एक हिकमत अमली ही वज़ा की थी और हम सब उसी पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। जाबर बिन हयान, मोहम्मद बिन ज़करिया राजी और अलकिंदी रोशनी के वो तीन मीनार हैं जिन्होंने जदीद कीमिया की बुनियाद रखी। आज का जदीद लफ्ज़ केमिस्ट्री भी अरबी लफ्ज़ कीमिया से ही अखज़ किया गया है। पहले ये अलकीमिया हुआ, फिर अलकेमी और आज केमिस्ट्री रह गया। जाबर बिन हयान जदीद कीमिया का बानी था, जिसने अपना ज़्यादातर वक्त कूफा में गुजारा था। जाबर बिन हयान ने डिस्टिलेशन के लिए एक फ्लास्क नुमा आला कुर्रा अम्बीक भी ईजाद किया था। उसी ने दुनिया में सबसे पहले गंधक का तेज़ाब तैयार किया था और धातों और मादनियात का माहिर भी था। अर्राज़ी ने बगदाद में एक तजर्बागाह कायम की और तजर्बात के बाद कीमिया पर कई मार्कतुल आरा किताबें तहरीर की। उसने कास्टिक सोडा तैयार किया और धातों पर काबिल कदर काम किया। वो इत्रियात या परफ्यूमरी का भी माहिर था। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान भी अपने माजी के बारे में जानें, क्योंकि यूँ लगता है कि गोया तारीख़ के 1000 साल गायब हो चुके हैं, ना सिर्फ मगरबी बाशिंदों के दिमागों से बल्कि ख़ुद मुसलमानों के जहन से भी ये महव हो चुके हैं। वो इसके बारे में नहीं जानते। जब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा के चबूतरे पर सहाबा इकराम की तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू किया तो अहद इस्लामी की पहली तालीमगाह उसी वक्त वजूद में आ गई थी। फिर
10वीं सदी ईस्वी के मुसलमान सयाह और जोग्राफिया दान इब्न हौकल ने सिर्फ अपने मोहल्ले में ही 300 के करीब असातिज़ा का जिक्र किया है। 653 ईस्वी में हिजाज में पहला बाकायदा जदीद स्कूल कायम किया गया। फिर 9वीं सदी ईस्वी तक तमाम मस्जिदों में मदरसा और स्कूल कायम किए जा चुके थे। 15वीं सदी ईस्वी में तुर्क उस्मानियों ने स्कूलों और मदारिस में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की। बसरा और तुर्की में कुल्लिया के नाम से मुख्तलिफ तालीम गाहें वजूद में आईं। इस तस्वीर में बाएं जानिब बगदाद में कायम शुदा 2 स्कूल नज़र आ रहे हैं जो 1890 में तामीर किए गए थे, जबकि दाएं जानिब तुर्की में बायजीद दोम के अहद में बनाई गई कुल्लिया या स्कूल है जो मस्जिद, मदरसे और एक हस्पताल पर मुश्तमिल थी। मुस्लिम अहद में तालीम गाहें वक्फ इदारों के जरिए ही चलाई जाती थी। इब्न बतूता ने लिखा है कि अक्सर मुसलमान ममालिक में बिल्कुल मुफ्त तालीम फराहम की जाती थी और शायद इस्तंबुल के इस गजनफर आगा मदरसा में भी जो 17वीं सदी ईस्वी में कायम किया गया था। जब गैर मुस्लिमों ने हमारी नुमाइशों को देखा तो उनके दिलों में हमारे लिए इज्जत और एहतराम पैदा होना शुरू हुआ। फिर हमें उस मुल्क के वजीर तालीम जिम नाइट ने बुलाया। जब उन्होंने हमें मदऊ किया और जब हम वहाँ उन्हें देखने गए तो मेरे साथ एक अंग्रेज़ साथी भी थे। और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारा फाउंडेशन मुकम्मल तौर पर गैर मजहबी और गैर सियासी है और इसे बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों के ज़रिए ही चलाया जा रहा है। और इन सब के बावजूद मैं इस इदारे का सरबराह हूँ और मुसलमान हूँ। तो जनाब जब वो वज़ीर आए तो उनके हाथ में कॉफ़ी का एक कप था और उनकी मेज़ पर हमारी किताब धरी थी और हमारा कुछ लिटरेचर भी मौजूद था। उन्होंने हमें देखते ही कहा कि खालिद का शुक्रिया जिसने हमारे लिए कॉफ़ी दरियाफ्त की।